आइए आज हम इस वीडियो में कार्यपत्रक 8 का पहला प्रश्न है, सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। तो देखिए सेट स्क्वायर से आप अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि अपन इनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। देखिए इसमें मैं आपको सबसे पहले तो कोण समझा देता हूँ। जैसे ये सेट स्क्वायर अपने पास रखा हुआ है तो ये यहाँ का जो ये कोना है ये यहाँ पर आपको 45 डिग्री का कोण मिलेगा और सेम यहाँ पर भी 45 डिग्री का कोण बनता है और ये जो कोण है ये बनता है 90 डिग्री। ठीक है, ये छोटा वाला जो सेट स्क्वायर है। इसके अलावा इसको यदि अपन देखें, देखिए इसको मैं सीधा रख देता हूँ ये, तो इसका ये वाला जो कोण बन रहा है यहाँ का ये बनता है 60 डिग्री का और ये वाला जो कोण है ये इसका हाफ यानी कि 30 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनता है ये बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है कि सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। देखिए पहला कोण आपके पास कितना है 30। जाने के लिए आप सबसे पहले एक किरण खींच लीजिए ना, इस प्रकार से ये किरण खींच लीजिए, इसको ओ नाम दे दीजिए, है ना। अब देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पर रख दीजिए इस रेखा पर, बिल्कुल ये वाला कोना इसका 30 डिग्री का होता है इसलिए आप यहाँ पर रख दीजिए और इसको अपन क्या करेंगे यहाँ से पेंसिल से लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ इस बिंदु से, है ना। तो ये जो आपका कोण बनेगा ये बनेगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो इसको x और इसको y नाम दे सकते हैं ना। ठीक है, अब इसी प्रकार से 45 डिग्री के लिए देखिए ये छोटा सेट स्क्वायर अपन ले लेते हैं, है ना। पहले आप एक किरण खींच लीजिए, ये ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये बिंदु ओ मान लेता हूँ ना, ओ या ए आप जो भी मानना चाहें इसको। अब इस पर छोटा वाला सेट स्क्वायर सेट कर लीजिए आप, ये इस प्रकार से देखिए ना, ये इस प्रकार से। अब यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए तो ये जो कोण बनेगा आपका ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला कोण अपने पास 60 डिग्री है तो देखिए 60 डिग्री के लिए भी पहले अपन एक किरण खींच लेते हैं, ये किरण खींच ली, इसका मेन पॉइंट यहाँ पर रख लेते हैं अपन ओ। देखिए ये वाला, अब अपने को 60 डिग्री किधर बनता है इस वाले कोने पर, तो इसको यहाँ रख लीजिए आप, इसको सेट कर लीजिए व्यवस्थित, है ना, ये बिल्कुल। और इस वाले कोने से एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से, तो ये आपका कोण जो बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये वाई किरण नाम दे दीजिए। अब देखिए अगला कोण अपना है 90 डिग्री, है ना। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये वाला ले लीजिए आप सेट स्क्वायर, है ना। और आप चाहें तो पूरा इसको ऐसा कैसा बना सकते हैं, देखिए ये और ये यहाँ से, ये जो कोण बनेगा आपके पास ये बनेगा 90 डिग्री, है ना। आप चाहे तो यहाँ से इसको मिला भी सकते हैं ना, या फिर आप रेखा खींचकर 90 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर से बोला है आपको बनाने का, इसलिए सेट स्क्वायर से इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसमें भी देखिए छोटे वाले में भी ये यहाँ का 90 डिग्री का एंगल रहता है, यदि आप इसको भी सेट करोगे तो देखिए ये 90 ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, बिंदु P तथा Q पर लंब खींचिए। तो देखिए एक बिंदु यहाँ है P और एक बिंदु ये है Q, तो इस पर लंब खींचना है सेट स्क्वायर की सहायता से। तो देखिए पहले तो आप इस बड़े वाले सेट स्क्वायर को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, है ना। अब छोटा वाला जो सेट स्क्वायर अपने पास ये वाला, इसको देखिए यहाँ से ऐसे चलाते हुए इस बिंदु तक लाइए आप, ये यहाँ पर P तक, है ना। और बिल्कुल इसको सीधा रखकर यहाँ पर एक पेंसिल से लाइन खींच दीजिए। तो देखिए मैं खींच देता हूँ ये, तो ये इस पर लंब हो गया। ठीक है, इसको
कुछ भी आप नाम दे सकते हो, एम दे सकते हो, है ना। एम यहाँ पर दे रखा है, एल भी दे रखा है, पी क्यू भी दे रखा है, आर एस दे दीजिए ना, इसको आर दे देते हैं अपन, आर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, मैं इसको ये यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये इधर से इसको चलाते हुए आप यहाँ पर ला सकते हो, ये बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। और पेंसिल की सहायता से इसको मिला दीजिए। ये लंब हो गया क्यू पर, इसको आप एस नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्यपत्रक 9, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से रेखा L पर लंब खींचिए। अब देखिए बिंदु P से L पर लंब खींचना है, तो देखिए ये L, तो ये रेखा जो है आपके पास, इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए आप, बिल्कुल ये वाला सेट स्क्वायर। और लंब खींचना है तो देखिए इस वाला सेट स्क्वायर को इसके ऊपर रख दीजिए आप, ये। और इसको अपने को बिंदु P तक, ये देखिए P, ये जो बिंदु P यहाँ पर सेट कर लीजिए इसको आप, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये बिल्कुल व्यवस्थित सेट कीजिएगा आप, ये देखिए, है ना। और इस पर रखकर आप यहाँ से एक रेखा खींच लीजिए, तो ये इस पर लंब हो जाएगा, है ना। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन आप कॉपी में बनाएंगे तो व्यवस्थित बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं अपन, देखिए इसको ऐसे रख देते हैं, ये यहाँ पर, और इस वाले सेट स्क्वायर को चलाते हुए बिना इसको डिस्टर्ब करे, इससे चलाते हुए इधर आप लाइएगा, ये इस पर, और यहाँ से एक ये खींच दीजिए, ये इस पर लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई, इस बिंदु से जाती हुई L के समांतर रेखा खींचिए। तो देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना है, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर जमा लीजिए इस लाइन से व्यवस्थित, इस प्रकार से बिल्कुल। और इसके बाद ये दूसरा सेट स्क्वायर जो है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर लीजिए आप। देखिए ये यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसको, ये इस प्रकार से ना। अब इस सेट स्क्वायर को ऐसे आगे बढ़ाइए आप, इसी पर चलाइएगा, है ना। धीरे धीरे इसको व्यवस्थित आगे बढ़ाइए इसी के सहारे, जब तक कि ये बिंदु P तक नहीं पहुंच जाए। देखिए ये दोनों एक जैसे हो जाने चाहिए बिल्कुल। अब यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए आप इस पर, देखिए इसके समांतर आ गई रेखा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे में देखिए आपको दे रखा है, दूसरे में भी अपने को यही समांतर रेखा खींचनी है, तो देखिए इसको यहाँ पर जमा लीजिए आप इस प्रकार से, ये ऐसे, ये जमा लिया मैंने, देखिए व्यवस्थित जमा लिया। अब क्या कीजिए आप, ये जो छोटा वाला जो सेट स्क्वायर है, इसको यहाँ पर रखिए फिर से, ये ऐसे। अब इसको चलाइए आप, है ना। तो देखिए धीरे धीरे आप इसको चलाते हुए ये यहाँ लाइए आप बिल्कुल, ठीक है। और एक लाइन खींच दी अब, ठीक है। तो देखिए लाइन खींच देता हूँ मैं इस पर, ये यहाँ से एक रेखा खींच देता हूँ, ये देखिए ये इसके समांतर रेखा प्राप्त हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप सेट स्क्वायर की सहायता से समांतर रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।